Welcome to SNS Academy. I am Satyanarayana Saha. Today we are going to discuss Standard 6 Geography Chapter 5 Major Domains of the Earth. Good evening, students. अर्थ ये पता है जो एक प्लानट है जिसको लिवेबल प्लानट बोलकर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग थिंग्स देखने को मिलता है. एज यू हैव रीड in the first chapter, the earth is only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. पहला चैप्टर में प्लानट का बारे में दिया गया है, उस वीडियो भी अपलोड किया गया है. अर्थ ऐसा प्लानट है जहीं पर लाइफ का पॉसिबिलिटी है, लाइफ का कंडीशन है सस्टेन करने का. ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रहते हैं, लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स. लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट क्या है? लैंड, वाटर और एयर, जो कि अर्थ में प्रेजेंट है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water covers a very big area of the earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. तो अर्थ का जो सरफेस है वो कॉम्प्लेक्स है. जो मेन कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट का यहाँ पर मीट किया है, ओवरलैप किया है, इंटरेक्ट किया है, और सॉलिड पोर्शन जो रहता है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है. गैसेस लेयर जो रहता है, जो कि सराउंड हुआ है, जो कि अर्थ की चारों तरफ है, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर, जहीं पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलता है. और वाटर एक बिग एरिया कवर किया है जिसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है. अगर इसे देखा जाए तो 71% वाटर कवर किया है और 29% लैंड कवर किया गया है. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. तो यहाँ पर तीनों लेयर का बारे में बोला गया, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर. और एक लेयर है जहीं पर सब इंटरेक्ट होकर लाइफ देखने को मिलता है, लाइफ सर्वाइव किया है, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो जोन्स हम लोग को याद रखना है, चारों जोन है, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ is called lithosphere. It is comprises of rocks of the earth crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustains organisms. Solid portion जो अर्थ का है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है, और वो रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट और थिन लेयर जो कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स ऑफ है, वो ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, जो कि मैप में दिया गया है. आर द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर.
तो यहाँ पर बोला गया है जो कि लार्ज लैंड मास उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट, और लार्ज वाटर बॉडीज उसको बोला जाता है ओशन बेसिन्स। द level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. तो सी लेवल से रखा गया है, जैसे सी लेवल से अप और सी लेवल से डाउन। ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप का पैसिफिक वर्ल्ड का मैप फर्स्ट इक्वेटर और इक्वेटर जो डिवाइड करता है वर्ल्ड को टू हेमिस्फेयर से, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। उसका बाद नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर को देकर अफ्रीका, साउथ अमेरिका ये सब गया है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8,848 मीटर अबव सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ जो कि 11,022 मीटर देखने को मिलता है मैराइना ट्रेंच। कहाँ पर? ना पैसिफिक ओशन पर। उसके बाद कॉन्टिनेंट और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे सेप्रा वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लानट अर्थ ऑन 23 मई 1953 में वो लोग चढ़े थे। जुंको तबेई जापान का was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was Baichandri Pal. These are the facts about highest mountain peak, Everest. तो उसका बाद कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. तो पहले बता दिया गया है जो 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountain on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. तो एशिया क्या है ना? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इट कवर 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और दिस कॉन्टिनेंट, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है इस कॉन्टिनेंट को बीच में। और एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप उरल माउंटेन जो वेस्ट में है वो एशिया को यूरोप से डिवाइड करता है, और जो यूरोप और एशिया मिलने से उसको बोला जाता है यूरेशिया। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया का वेस्ट में यूरोप है। द आर्कटिक सर्कल passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. यूरोप एक महादेश है जो कि एशिया का वेस्ट में है, और आर्कटिक सर्कल इसका बीच में पास किया है, और इसको सराउंडेड
थ्री साइड्स, इसका थ्री साइड्स वाटर बॉडीज सराउंड किया है. Africa is the second largest continent after Asia. The equator or 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator, and the Tropic of Capricorn pass. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer, and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. You have seen that this is Africa. This Africa is this one, and here in this continent, three equator and Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn, three latitudes passes through it. और नाइल रिवर यहाँ पर फ्लो होता है. उसका बाद नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज लिंक्ड and to South America by a very narrow strip of land called Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. Three oceans surround this continent. These things North America and South America, and this is small narrow land, and it is called isthmus, narrow strip of land joining two land masses. South America lies mostly in the southern hemisphere, which two oceans surround it. On the east and the west, the Andes world's longest mountain range runs through it, length from north to south. कहीं पर ना साउथ अमेरिका में एंड्स माउंटेन है जो कि नॉर्थ से साउथ तक स्प्रेड किया है. और साउथ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है अमेजन. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है जो कि फुली साउदर्न हेमिस्फीयर में है. अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. These are named as Maitri and Bharati. तो अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere, अंटार्कटिका जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और as it located in South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlement. यहाँ पर permanent human settlement नहीं है. Many countries have research stations in Antarctica. उसका बाद हाइड्रोस्फीयर. The earth is called the blue planet. More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. जो कि बोला गया है 71% अर्थ कवर करता है वाटर एंड 29% विथ लैंड.
Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers and lakes, ice in glaciers, underground water, and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. जो कि वाटर कंटेंट को बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमोसफेयर. वाटर कहाँ कहाँ पर है? वाटर अंडरग्राउंड में है, ओशन में है, रिवर में है और एटमोसफेयर में भी है. More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. Hence, despite being blue planet, we face a shortage of water. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 97% वाटर जो कि सॉल्टी वाटर है, जो कि ओशन में अवेलेबल है, और फ्यू परसेंटेज फ्रेश वाटर मिलता है जो कि सुटेबल फॉर ड्रिंक. Oceans are the major part of the hydrosphere. They are interconnected. वो interconnected है. The ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean water are the waves, tides and ocean currents. जो कि movement of ocean को 3 टाइप में बोला गया है, जो कि वेव से, टाइड से और ओशन करंट से. और 5 मेजर ओशंस जो कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन है. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 of the earth. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean almost circular in shape. वो सर्कुलर है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट. लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन. द अटलांटिक ओशन जो कि है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज एस शेप्ड. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports from the point of view commerce. It is the busiest ocean. जो कि अटलांटिक ओशन बिजिएस्ट ओशन इसीलिए बोला जाता है. यहाँ पर शिप दूसरा कंट्री का साथ ट्रेडिंग करने के लिए हेल्प करता है. इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री. जो कि एक कंट्री का नाम से जुड़ा हुआ है, वो है इंडियन ओशन. द शेप ऑफ ओशन ऑलमोस्ट ट्रिंगुलर. इसका ट्रिंगुलर शेप है. In the north, it is bound by Asia, in the west by Africa, and the east by Australia. The southern ocean encircles the continent of Antarctica and extends northwards to 60 degrees south latitudes. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by narrow stretch of shallow water known as जिसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट. इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. उसके बाद एटमोसफेयर द अर्थ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस, जिसको बोला जाता है एटमोसफेयर. और ये थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट. इट प्रोवाइड्स अस विथ द एयर वी ब्रीथ and protect us from harmful effects of sun's rays. तो एटमॉस्फेयर का काम क्या है? एटमॉस्फेयर हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेज से सेव करता है एंड
एयर प्रोवाइड करता है जिसमें हम श्वास प्रश्वास करते हैं. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. एटमॉस्फेयर का हाइट 1600 किलोमीटर तक है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर बेस्ड ऑन composition, temperature and other properties. These layers starting from our surface are called troposphere. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ये है अगर अर्थ को एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है तो ये ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्राटोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर का मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. The layers starting from our surface are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which is made of about 99% of clean and dry air. Nitrogen 70%, oxygen 21% and other gases like carbon dioxide, argon and other comprise 1% by volume. Nitrogen 78%. Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in the growth of living organisms. जो कि ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पोर्टेंट एज इट ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करता है हीट को रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म. इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स के लिए एसेंशियल है. The density of the atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up. तो डेंसिटी का, एयर का डेंसिटी के बारे में बोला गया है. जो ऊपर हम लोग जाएंगे तो वो डेंसिटी घटेगा. You know the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. इसके चलते जो माउंटेनर्स सब ब्रीथिंग का प्रॉब्लम फेस करते हैं. दे हैव टू कैरी विथ them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. The varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Air move करता है high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. After that biosphere जो कि domains of life आता है. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size, that microbes and bacteria जो कि huge mammals रहता है. All the living organisms including human are linked to each other and to the biosphere for survival. ये है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. इसको लेकर बायोस्फेयर, यहाँ पर एनिमल्स का पिक्चर दिया गया है. एलिफेंट, डियर, कैमल, लायन, fish. All the living organisms including humans are linked to each other and the biosphere of survival. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom.
यहाँ पर डिवाइड किया गया है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, our surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. तो ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर जो है वो डिवाइड है इनटू प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में, और जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को इंटरेक्ट होकर बायोस्फीयर बना है। जो जंगल को उजाड़ देने से और इसमें क्या हो जाता है ना, सॉयल एरोजन होता है। सॉयल एरोजन चलते नेचुरल कैलामिटी भी आता है। सबमर्ज डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। और पॉल्यूशन होने से आदमी लोग और सभी सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है। Emissions from industries, thermal power plants, and vehicles pollute the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री हुआ, थर्मल पावर प्लांट हुआ, व्हीकल्स हुआ, ये सब में पॉल्यूशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है। इसी तरह नेचर में बैलेंस होना चाहिए। नेचर में बैलेंस होने से प्लांट और एनिमल्स इसका सस्टेन कर पाएंगे। इसीलिए नेचर का बैलेंस जरूरी रहना चाहिए। बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर में रहना चाहिए। Thank you. Like, share, comment this video.